गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? कई कई बार क्या होता है ना, हमने ज्यादा कस्टमर को डील कर लिया होता पहले दिन, तो ऐसा आ जाता, थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है कस्टमर का। वो जो जितना लोड उधर से आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो पास ऑन करना होता है। चलो बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पढ़ लिया था, और आज खुशी की बात यह है कि आज हमें लास्ट प्रिंसिपल पढ़ना है। किसका? पियोल भैया का। किसका? पियोल भैया का आज हमें लास्ट वाला प्रिंसिपल पढ़ना है। और बच्चों, प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे इनिशिएटिव के बारे में पूछना चाहूंगा। पूछ लो जी, हम तो बने इसलिए। आप भी पूछे, स्कूल वाले भी पूछे, बाकी अकाउंट्स वाले टीचर भी पूछे, हम तो बने इसलिए। सब पूछो आप मिल करके। हाँ जी। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में फ्योल एनकरेज करने की बात करता है, डिस्करेज करने की बात करता है? किसको एनकरेज करने की बात करता है? एम्प्लॉइज को एनकरेज करने की बात करता है कि उन्हें आप एनकरेज करो ताकि वो क्या कर सके, इनिशिएटिव ले सके, वो स्टार्ट कर सके। ना कि आपने उन्हें क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉइज ने भी किस बात को समझना चाहिए कि हमें केवल इनिशिएटिव जो लेना है ना, वो उन मसलों में लेना है जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। सुनो, अगर ये प्रिंसिपल को आप अप्लाई करेंगे तो हमारे एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, क्या हो जाएंगे? अच्छा, तो फिर डिमोटिवेट कब होंगे? जब ये प्रिंसिपल अप्लाई, ठीक है ना? क्योंकि हम क्या बोलेंगे, ए तू अपनी नॉलेज अपने पास रख, हमें मत बता। हमें जो करना है हम वो बताएंगे, तेरे को वो वैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे में सामने वाला डिमोटिवेट हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होगा तो क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो पाएगी? नहीं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप, आप क्या समझते हो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से? कि हम तुम्हारे हैं और तुम, कि हम तुम्हारे से बिलोंग करते हैं और तुम हमारे से बिलोंग करते हो, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये फीलिंग का होना जरूरी है? नहीं है। ये फीलिंग डेवलप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो आपके एम्प्लॉइज मोटिवेट भी रहेंगे और रुक के भी जाएंगे। जैसे कि कल भी कोई पूछ रहा था कि अगर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अगर अप्लाई हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये वायलेट हो गया तो सबसे पहले कौन वायलेट होगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये पड़ी तेरी धर्मशाला में तो जा रहा हूँ। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ये सुनो, लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपने आपकी टीम के हर एक मेंबर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि टीम में होने वाला हर एक टास्क मैटर करता है। आप अगर ये सोचो कि हम सब कुछ करते हैं तो आप गलत हो। टीम के अंदर एक एम्प्लॉय का अगर इतना सा भी कंट्रीब्यूशन है ना, वो कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करता है, वो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसका थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन है, उसको भी आप, उसके एफर्ट को भी अप्रिशिएट करो, उसको भी टीम का हिस्सा मानो, टीम में एक टीम स्पिरिट डेवलप करो। जब तक आप हर एक बंदे को टीम का पार्ट नहीं मानोगे तब तक आपके गोल्स अचीव होने वाले नहीं है। ठीक है ना? टीम का मतलब ही क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आपको अगर बच्चों जल्दी जाना है तो अकेले चलो, और अगर आपको आपकी रेस में लंबा जाना है तो आपको संग में चलना पड़ेगा। आपके अंदर एक खूबसूरती होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू गेट अलोंग, ये कैपेसिटी टू ट्रेवल अलोंग, है ना? संग चलने की आपको क्या होनी चाहिए? आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को पाते हो कि यार जब भी मैं किसी टीम में काम करता हूं तो मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता हूं, मेरे को प्रॉब्लम्स होने लगती है, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाता एडजस्ट, कई बार मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता हूँ। तो आपको आज आपको सुन लेना चाहिए, फेयोल कह रहा है इस प्रिंसिपल के थ्रू कि आपको एक ये कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जहाँ पे आप टीम में रह करके काम कर सको, ठीक है ना। अकेले तो इंसान अपने आप को मैनेज कर लेता है, लेकिन टीम में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसी दौरान आपको क्या करना है, अपने आप को संभालना है। क्योंकि ये जो खूबसूरती होती है ना, ये जो क्वालिटी होती है, ये हर एक इंसान के अंदर नहीं होती, और ये हर एक इंसान को डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अकेले अकेले चलेगा, टीम में नहीं चलेगा, तो वो जल्दी तो कर सकता है काम को, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। लंबा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आज वो काम को जल्दी परफॉर्म कर ले रहा है अकेले चल करके, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज एनवायरनमेंट में इतनी होती है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो सारे बच्चों को ये पता है कि हमें डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करना होता है, और एनवायरनमेंट डायनामिक होगा, चेंज होगा, तो जरूरी नहीं है कि जो चेंजेस हुए हैं उनको आप अकेले फेस कर पाओ। आपकी टीम में ऐसे भी लोग होने चाहिए कि जो उन जो चेंज हुए हैं उन चेंज को समझ सकते हैं और उनको एफिशिएंटली डील कर सकते हैं, तो तब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अकेले चल रहे थे तो आप जल्दी तो आ गए, लेकिन जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा आप उसको डील नहीं कर पाओगे और आप वहीं पे रुक जाओगे, आप लंबा नहीं चल पाओगे। जल्दी तो चल गए आप। तो दैट्स वाई फेयोल बोल रहा है कि आपको आपकी टीम के अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, एक ऐसी भावना डेवलप करनी चाहिए जहां पे आप हर एक को रिकॉग्नाइज करते हो और हर एक के एफर्ट को कंसीडर करते हो कि हाँ, भले ही इसका क्या है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर ये बंदा अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म ना करे ना, तो पूरी टीम की वर्किंग क्या हो सकती है, रुक सकती है। ठीक है, आप ऑफिशियल वर्क करते हो, लेकिन जो आपके ऑफिस का जो डेकोरम वो मेंटेन करके रखा है ना, साफ सफाई करके रखा है, ताकि आप आए और अपनी डेस्क पे आकर के, अपने कैबिन में आकर के सीधा वर्क वर्क चालू कर दे, तो उस बंदे को भी रिकॉग्नाइज करो जो आपके ऑफिस को मेंटेन, आपके कैबिन को मेंटेन रखता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें साफ सफाई होके मिली है तो उसका गोल्स अचीव करने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो पूरे ऑफिस में बंदा साफ सफाई रखता था, तो आप आकर के बड़े अच्छे एक फ्रेश एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप क्या करते थे, अपना काम शुरू करते थे, और दिन भर मूड सही रहता था, तो टारगेट ज्यादा अचीव होते थे। लेकिन अगर सब कुछ मैसी हो आपके ऑफिस में और हर जगह आप देख रहे हो तो गंदगी फैली पड़ी है, तो उस केस में आपका सुबह सुबह आते जो वाइब है ना, वो जो पॉजिटिव वाइब है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वाइब में, और आपके माइंड में वही चीजें चलती रहेगी और आप आपके टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई वो जो क्लीनिंग वाला बंदा है ना, उसके भी एफर्ट्स को आप कंसीडर करो। आपको लग रहा होगा कि अगर उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर वो अपना काम अच्छे से ना करे तो शायद आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो उसके एफर्ट्स को भी काउंट करो। आप टीम टीम को लेके चलो साथ में, है ना। बच्चों, टीम होती है सब कुछ। तुम सोचो मैं सब कुछ हूं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है, मैं ना होता तो पता नहीं इनका क्या होता। अरे छोड़ दो भाई, ठीक है ना, ये हवाबाजी करना छोड़ दो। पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। समझ में आ रही है बात आपको? तुम कुछ नहीं हो अकेले, हम सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूं अकेला, हम सब कुछ है। ठीक है ना? यस और नो? तो एक मैनेजर ने अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर, एक मैनेजर ने अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो वर्ड्स यूज करने चाहिए, वो आई वर्ड यूज करना चाहिए या वी वर्ड यूज करना चाहिए? वी। क्योंकि जैसे ही वो मैनेजर अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर या अपने एम्प्लॉयज को एड्रेस कर रहा होगा, अगर आई वर्ड का यूज करेगा ना, तो इससे उसकी एरोगेंसी नजर आती है। क्या नजर आती है? मैंने ये कर दिया, मैंने ये उखाड़ लिया, मैंने वो कर लिया। अच्छा, मैं एम्प्लॉय सुन रहे अभी। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुमने ये कर लिया तो कोई बात नहीं, तुम ही कर लेना, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे तो कोई एफर्ट थे ही नहीं। एक कैप्टन टीम के जीतने पर अगर बेटा क्रेडिट अपने आप ले ले सारा,
मेरी कैप्टनशिप में ये हुआ है, मेरी लीडरशिप में ये हुआ है, हमने इतने तीर मारे, इतने लोगों को परास्त किया और पता नहीं कितने लंबे लंबे पुल बांध दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीम मोटिवेट होगी, डीमोटिवेट होगी? एक्चुअली में हमने काम किया था। गाइडेंस तुम्हारी हो सकती है, पॉलिसीज तुम्हारी हो सकती है, स्ट्रैटेजीज तुम्हारी हो सकती है, लेकिन हम कोऑपरेट ना करते तो तुम्हारी पॉलिसीज वो कागजों में सजी रहती। ये जो आप हमारे से आज ये 5 स्टेप ऊपर चढ़ के जो ये तमगा ले रहे हो ना तुम, ये जो चेक पकड़ रहे हो, ये पूरी टीम के एफर्ट है और तुमने पूरी टीम का क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। ये अच्छी बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि टीम में या पूरी टीम जब विनर हुई है तो इसका क्रेडिट पूरी टीम को देना चाहिए था। कह रहे मैं नहीं ले रहा हूं, मैं ये अप्रिशिएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा जब तक मेरी टीम स्टेज पे नहीं होगी। मेरी टीम के एफर्ट से ये सब कुछ हो पाया है। बच्चों, इस तरह की अगर आप फीलिंग डेवलप कर पाए ना, वो सेंस डेवलप कर पाए, वो स्पिरिट डेवलप कर पाए अपनी टीम के अंदर, तो टीम आपके ऊपर जान छिड़केगी। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो बॉस है, वो अपने पास रखेगा ही नहीं किसको, सक्सेस को, वो सक्सेस को हमारे साथ शेयर करता है। लेकिन अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में फेलियर मिल जाए, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, तो उस केस में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना, ना कि दूसरों को ब्लेम करना। इसने ये नहीं किया था, कन्हैया ने टाइम पे काम ही नहीं किया था, इसलिए नहीं हो पाया है। ठीक है ना? ये तो सबको खेल में लगाता था। उसको तो भाई साहब को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं थी। ठीक है ना? तो आपने ये नहीं करना चाहिए, आपने ये ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि आप अपनी टीम को ब्लेम कर रहे हो। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए एज अ टीम लीडर। तभी तो आप टीम लीडर हो, वरना लीडर किस बात की? लीडर की ये तो खास बात होती है कि फेलियर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर के और टीम को एनर्जाइज करे, उनके एफर्ट्स को चैनलाइज करे, और कोई बात नहीं यार, मैं लेता हूँ इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आगे फिर लगेंगे और फिर करेंगे, है ना, और फिर फोड़ेंगे दोबारा। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होएगी या नहीं होएगी? टीम स्पिरिट डेवलप होएगी। और अगर आप उल्टा करते हो तो टीम स्पिरिट डेवलप नहीं होएगी। तो आपको वही स्पिरिट डेवलप करनी है आपकी टीम के अंदर। उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आपकी कॉन्वर्स कभी भी देखना, आप जो बड़े लोग होते हैं ना, कभी भी वो आई वर्ड का यूज नहीं करते अपनी कॉन्वर्सेशन में एड्रेस कर रहे हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना। वो बोलते हैं हमने ये किया, है ना। हमने का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। उसमें जो फील आती है वो पार्टिसिपेटिव अप्रोच की फील आती है। किसकी आती है? लेकिन जब मैं बोलता हूं आए, तो उसमें इंडिविजुअलिज्म झलकता है। क्या झलकता है? इंडिविजुअलिज्म। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल चलना चाहते हो तो शायद जल्दी चल जाओगे, क्योंकि आपको सबको साथ में नहीं लेके चलना। ठीक है ना? लेकिन अगर आप एक इंसान, अभी ना 10 लोग साथ में निकले किसी जंगल में, है ना, ट्रैकिंग करने के लिए, मान लिया कहीं पे ट्रैकिंग करने के लिए माउंटेन्स वगैरह पे, और एक इंसान बड़ी तेज 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 आगे चला चला गया। ठीक है ना? बाकी पूरी टीम को छोड़ते हुए, तो तुम अकेले चले, वो इंसान अकेला चला, जल्दी तो चला जाएगा, रास्ते में मिल गया शेर। अब ऐसे हो रहा है, तो तुम जल्दी तो चले जाओगे लेकिन लंबे नहीं जा पाओगे, वापस आ जाओगे, वहां से आना पड़ेगा वापस, और आगे जाओगे तो मंजिल तक नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर टीम साथ में होती तो कुछ तो सपोर्ट होता। एक अगर बिखर जाता तो दूसरा संभालने वाला तो होता। लेकिन जो संभालने वाले थे, तुम तो नहीं छोड़ के चल गए। ठीक है ना? और अपने आप को बनाने के लिए खुद ही बिखर गए, अपने आप को बनाने की चाह में
खुद ही बिखर गए तो टीम के तो साथ चलना पड़ेगा दोस्त। इस प्रिंसिपल में फ्योल यही बोल रहा। बात समझ में आती है आपको? चलो कुछ दिखाता हूँ आपको। प्रिंसिपल ऑफ एस्पेडिको। देखो एक बार ये इमेज को देखो एक बार, और इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ये इमेज क्या कहना चाहती है। क्या समझ में आया आपको? ऊपर वाले में जो लीडर है, लीडर, वो लीडर केवल हुक्म चला रहा है, और वो लीडर कम बोझ ज्यादा नजर आता है मेरे को। और उसके क्या है, पर्सनल गोल्स है। क्या है? और उसने पूरी टीम को लगा रखा है क्या करने के लिए? उसके खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए। इस केस में कभी भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट आ पाएगी? अपने काम सदवाता है हमारे से, अपने काम पूरे करवाता है। ठीक है, नीचे वाले में देखना। अबे गोनी, हुक्म नहीं दे रहा है, बोल रहा लेट्स गो, चलो चलते हैं साथ में, और सबसे पहले अपने आप आगे आके खड़ा हो गया। और गोल्स कैसे? इसके नहीं है, सबके है, ऑर्गेनाइजेशन के है। बात समझ में आती है? हाँ जी। लीडरशिप इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग पीपल। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि लोगों को आप इन्फॉर्म करो, चलो भाई अब, या ऑर्डर दो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। इट इज अबाउट इन्वॉल्विंग पीपल। आपको आपको लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना है, लोगों को इन्वॉल्व करना है। मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, इस बात का जिक्र किया है, और बिंद्रा साहब भी इस बात को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर आप लोगों को इतना कन्विंस करोगे तो वो इतना भी कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें इतना कनेक्ट कर लोगे ना तो वो इतना कन्विंस हो जाएंगे। तो आपको लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना है, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है। और इसकी बात हमने कहां पे भी की थी, पिछले प्रिंसिपल में भी, कि आपको इन्वॉल्व करना है लोगों को। ठीक है, कह रहे हैं कि इवन एन इंट्रोवर्ट पर्सन इन्फ्लुएंसेस मोर देन 20,000 पीपल इन हिज लाइफ टाइम। You don't have to become a leader by positional power, but by personal power. कह रहे हैं कि एक जो इंट्रोवर्ट इंसान होता है ना, जो मतलब इंट्रोवर्ट समझते हो आप कौन होता है? नहीं समझते? वेरी गुड। इंट्रोवर्ट जो किसी से मिलना पसंद नहीं करता है ना, थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करता। कई सारे लोग होते हैं ना, कई सारे लोग होते हैं ना कि वो बस अपने में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ना, उनकी कोई ऐसे कंपनी होती है कि वो किसी के साथ, या बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, बस उन्हें अपने से मतलब रहता है। और इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, शायद उन्हें मतलब वो हेजिटेट होते हैं, या बाकी वो नहीं चाहते, बस वो अपने में ही खुश है। अच्छा, ऐसा ही है, इंट्रोवर्ट भी है तो वो भी होना अच्छा है। एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट इंसान जल्दी घुल मिल जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि जैसे बचपन का मतलब आज मिले। अपने भारत में पता क्या होता है, एक बारी क्या है कि तुम थोड़ा सा, तुम जहाँ पे 10 घंटे की 12 घंटे की आपका ट्रेन का सफर हो, और बराबर में जो सफर पता कैसे शुरू होता है, बराबर में जो बंदा होता है ना, पहले तो उसका बैग भी रखने नहीं देंगे। ए अंकल बैग उठाओ, ये सीट बुक हो रखी है हमारी, पहले टिकट हो रखे हैं हमारे। और फिर याराना, मैंने बताया ना कि हमारी सोसाइटी तो लव से चलती है या हेट से चलती है। और फिर याराना होगा तो इतना होगा, 10 घंटे के अंदर पूरे चड्डी बड्डी यार हो जाएंगे। और मतलब ऐसी ऐसी दोस्ती, ऐसी अंदर की बात, और कहाँ पे। हाँ जी, फिर मतलब अगर कोई थोड़ा अंकल आंटी टाइप के अगर लोग हैं तो बताना जी हमारा लड़का है, कोई रिश्ता बताना, है ना जी। वो कह रहा है जी हमारी लड़की भी, हाँ बताना कोई होगा तो अच्छा, मतलब इतनी बात। आना जी कभी घर आना, एड्रेस वेड्रेस सब दे दिया मतलब तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जो भारतीय लोग होते हैं, मतलब आज की जनरेशन के बारे में तो नहीं बोल रहे, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं
वो बड़े इंट्रोवर्ट नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट, किसी से भी घुल मिल जाते हैं। और ये क्वालिटी कई लोगों के अंदर होती है। जैसे एक मेरा छोटा भाई है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी है कि भाई कोई भी बंदा हो, किसी भी लेवल का बंदा हो, चाहे वो बंदा कितना ही पढ़ा लिखा हो, और या उसके सामने कोई ऐसा बंदा जाए उसको कुछ भी पता ना हो, मतलब उसको कुछ भी नॉलेज ना हो, वो किसी भी लाइन का बंदा हो, ठीक है ना, वो सामने वाले के साथ ऐसे पेश आता है, ऐसे डील करता है कि वो सबको अपना बना लेता है। मतलब ऐसा होता है कि ना, उसका नाम जहाँ पे भी जाएगा ना, जहाँ पे भी जाएगा, मतलब सामने वाला बंदा ही बोलेगा भाई ये ये बंदा तो अलग ही है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे पता नहीं कितने पहले से जानता है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं इतनी जल्दी ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता, ठीक है ना, उसमें मेरे को घुलने मिलने में टाइम लगता है। लेकिन वो डे फर्स्ट में ही, और अगले 1 घंटे में, अगले आधे घंटे में, मतलब 2 मिनट में तो इंप्रेशन जमा लेगा अपना पूरा, जैसे कितना जानता है सामने वाले को। और अगले 1 घंटे में तो भाई पूरा, मतलब पूरी हिस्ट्री उसकी पता होगी कि क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, उसकी सारी बातें वो जान लेगा। तो बड़े सारे लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो कई सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई सारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो कह रहे, बिंद्रा साहब बोल रहे, इवन एन इंट्रोवर्ट पर्सन इन्फ्लुएंसेस मोर देन 20,000 पीपल इन हिज लाइफ टाइम। एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी ना अपनी लाइफ टाइम में 20,000 लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो तुम सोचो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होगा वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, यू डोंट हैव टू बिकम अ लीडर बाय पोजिशनल पावर। तुम्हें लीडर पोजिशनल पावर से नहीं बनना है, बट बाय पर्सनल पावर। मेरे को किसी ने डाउट पूछा था, और किसी ने क्या, अक्षिता ने डाउट पूछा था कि भैया हमने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बुक से पढ़ा है, और वहां पे जो अथॉरिटी लिखी हुई है ना, अथॉरिटी 2 टाइप की अथॉरिटी लिखी हुई है वहां पे, ठीक है ना। एक तो पोजिशनल अथॉरिटी लिखी है, एक पर्सनल अथॉरिटी लिखी हुई है। तो उसको मैंने एक वॉइस नोट के थ्रू मतलब बताया था, लेकिन आज मैं सबको बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कवर होगी, किसी ना किसी टॉपिक में मेरे को कवर करना है। तो मैं आज यहाँ पे आपको सारे बच्चों को बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो नीचे लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू बिकम अ लीडर बाय पोजिशनल पावर। आपने लीडर पोजिशनल पावर से नहीं बनना है बच्चों, किससे बनना है, पर्सनल पावर से। पोजिशनल पावर से लीडर वो होता है जिसको एक जॉब मिल गई होती है, जॉब इन द सेंस जिसको पावर्स मिली होती है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में, ठीक है ना, यस और नो। लेकिन वो तो होता है लीडर बाय पोजिशनल पावर। मैं भी इसका एग्जांपल भी दूंगा और आपको बात स्ट्राइक करेगी। एक होता है लीडर बाय पर्सनल पावर, वो लीडर बना होता है किससे, अथॉरिटी से लीडर नहीं बना होता है, वो अपनी पर्सनल पावर से, अपने काम से, है ना, अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से वो लीडर बना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर बाय पोजिशनल पावर होता है उससे कोई डील नहीं करना चाहता, लेकिन जो लीडर बाय पर्सनल पावर होता है ना, उससे सब डील करना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं उसके, क्योंकि लोग बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं चलो आप ही से पूछता हूं मैं, आप मेरे को पक्की पक्की बातें बता ही दोगे। एक आपके सामने एग्जांपल है आज के टाइम पे जो सिनेरियो बना हुआ है। एक एग्जांपल है राहुल गांधी का, एक एग्जांपल है मोदी जी का। किसका एग्जांपल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन दोनों में से कौन लीडर बाय पोजिशनल पावर है, कौन लीडर बाय पर्सनल पावर है। मोदी जी क्या है, लीडर बाय पर्सनल पावर, क्योंकि वो लीडर बने अपनी पर्सनल पावर से, अपनी कम्युनिकेशन से, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के स्टाइल से, लोगों को उनका अंदाज पसंद आता है और उसमें मर जाते हैं। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मकसद वो नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट किसकी बात कर रहा हूँ, लीडर की बात कर रहा हूँ कि कौन लीडर कैसे बना है। लेकिन राहुल गांधी आज तक लीडर बाय क्या नहीं बन पाया, लीडर बाय पर्सनल पावर नहीं बन पाया। वो क्या है, लीडर बाय पोजिशनल पावर है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहा है, वो खूब हाथ पैर मार रहा है, खूब ट्राई कर रहा है। जिस दिन वो लीडर बाय पर्सनल पावर बन जाएगा, लोगों को अपने बिहेवियर से क्या कर पाएगा, कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है ना, लेकिन अभी पूरे देश में वो माहौल नहीं बना। लेकिन जिस दिन पूरे देश में वो माहौल बन जाएगा ना, कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगेंगे लीडर बाय पर्सनल पावर,
तो उस टाइम पे कांग्रेस का जो गेम है ना वही पलट सकता है, ठीक है ना, और बीजेपी का भी पलट जाएगा। समझ आ रही है बच्चों बात? लेकिन लेकिन क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी को जो पोजीशन मिली है ना वो उसको किस में मिली थी, बोलो, विरासत में मिली थी, और वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि कई सारे सेंटिमेंट्स मार्केट में, कई सारे ऐसे फैक्टर लगते हैं इकोनॉमी के अंदर कि वो चीजें उसके फेवर में आ नहीं पा रही है। लेकिन मोदी जी जिस फैमिली से निकल के आते हैं वो उन चीजों को यूज करते हैं ना, ताकि उनकी जो लीडरशिप है ना बाय पर्सनल पावर वो और निखर के आए। वो बात करते हैं मोदी जी कि भाइयों बहनों हम तो चाय बेचने वाले थे, अजी हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के निकल पड़ेंगे। और जब ऐसे बोलते हैं ना तो लोग फैन हो जाते हैं उनके, कह रहे भाई इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसकी कोई वाइफ नहीं है, इसकी कोई फैमिली में ये कोई पैसा नहीं पूछा था, इसका कोई लड़का या मतलब इसके बच्चे नहीं है जिसके लिए छोड़ के जाएगा। ये तो किसके लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। तो ये लीडर बना है बाय पर्सनल पावर। ये बिहेवियर लोगों को पसंद आता है, ये इससे छाप छोड़ी है। लेकिन जब भी बात आती है किसकी, राहुल गांधी की, तो बीजेपी वाले ही उसको ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं सामने से, ये तो शहजादे है जी। कौन है, शहजादे। इन्होंने कुछ करके खाया है, इन्हें तो सब किस में मिला है, विरासत में मिला है। ये तो जो आज पावर, ऐसे बोलते हैं कि ये जो आज इन्हें पावर मिली है ये इसके लायक नहीं है, ये तो इन्हें क्योंकि पोजीशन थी ऑलरेडी देश के अंदर तो ये पावर मिल गई। ठीक है, आम इंसान के बस की तो नहीं है इतना जल्दी कि वहां पे पहुंच जाए वो। तो ऐसा वो पोर्ट्रेट करते हैं किसको, राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी लीडर बाय पोजिशनल पावर है और मोदी जी लीडर बाय पर्सनल पावर है। और जिस दिन राहुल गांधी क्या बनेगा, अपनी इमेज ऐसे बना पाएगा कि वो लीडर बाय पर्सनल पावर है, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। कई सारे स्टेट में हो भी जाता है। जैसे जैसे मतलब मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल में भी मेरे को याद आ रहा है कि कर्नाटक में जैसे मोदी जी अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। हालांकि मोदी जी ने बहुत लीड ली वहां पे, लीड इन द सेंस कि काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, लेकिन कर्नाटक में नहीं जीत पाए। वहां पे किसका जलवा रहा, कांग्रेस का। ठीक है, तो खैर वो मेरा मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, आप अच्छा सुनो भैया इतना ज्ञानबाजी काहे दे रहे हो आप, ये प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डिकॉप्स चल रहा था, ये हम कहाँ निकल, किस ट्रैक पे निकल चुके हैं हम बच्चों। डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। आप प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डिकॉप्स को फॉलो तभी करा पाओगे या कर पाओगे जब आप लीडर बाय पर्सनल पावर होगी, ना कि लीडर बाय पोजिशनल पावर। क्योंकि लीडर बाय पोजिशनल पावर को तो अपनी पावर का ही गुमान रहेगा ना हमेशा। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, थोड़ा पीछे होके बात कर, चल। समझ में आ रही है बात? लेकिन जो लीडर बाय पर्सनल पावर हो, अरे कहा है, इधर आ बेटा, इधर आ, आराम से उसके वो थोड़ा इनफॉर्मल होके उसको समझाएगा, तभी तो, यही तो अंदाज लोगों को पसंद आएगा, तभी तो आप लोगों को जीत पाओगे और अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। और ये प्रिंसिपल यही बताता है। आगे आजकल काफी लाइमलाइट में है कि हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है भारत में, ठीक है ना, और वो सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है ना। बाकी अब उसके आगे के रिजल्ट्स आएंगे कि जो जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सक्सेस है वो हमें वन गो में मिल गई बच्चों। कई बार ना, कई बार क्या, हर बारी और ज्यादातर क्या होता है कि आपके जो पुराने एफर्ट्स होते हैं वो जाया नहीं जाते। अगर आपने 99 बार ट्राई किया और कोई काम, आपके जो टास्क, आपके जो ऑब्जेक्टिव से, आपके जो गोल्स थे वो 100 टाइम्स में क्या हुए, अचीव हुए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपने 99 टाइम्स कुछ नहीं किया। बेटा चोट वो 99 लगी होगी, तो पत्थर केवल 100 भी चोट से नहीं टूटा। 99 चोट जो लगी थी ना उस पत्थर को, उसने भी उस पत्थर को क्या किया होगा, कमजोर किया होगा, हल्का किया होगा।
समझ में आ रही है बच्चों बात? देखो, वंस इन अ सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन वी गॉट फेल्ड, ऐसा कौन बोल रहे हैं? कलाम साहब बोल रहे हैं। आपको पता है, सारे बच्चे जानते हैं, मिसाइल मैन इनको बोलते हैं, भारत के मिसाइल मैन, और भारत के क्या भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, वंस इन अ सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन वी गॉट फेल्ड, हम फेल हो गए। प्रोफेसर, वो कौन बोल रहे? प्रोफेसर सतीश धवन, एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो, ये उस टीम के, मतलब उस टीम का पार्ट थे, कलाम साहब। ठीक है ना, आपको पता है ना कि ये प्रोफेसर सतीश धवन वगैरह, या जो विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, और ये कलाम साहब, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, इसरो को एस्टैब्लिश करने का। और ये मतलब कहाँ पे जो होता है ना कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो अलग अलग, जो आजकल आप इतने मिशन देख रहे हो, तो इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के अंदर। ठीक है, तो एक बार क्या हो गए, वो बोल रहे हैं कि जी सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन में हम फेल हो गए। तो प्रोफेसर सतीश धवन जो एक्स चेयरमैन थे इसरो के, टुक ऑल द फेलियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिमसेल्फ, उन्होंने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। कह रहे मेरी लीडरशिप में नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, वो मेरी दिक्कत है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड जस्ट आफ्टर 1 year when we got succeeded in the mission, he gave credit to me, ये उस टीम का पार्ट थे, एंड द होल टीम, उन्होंने इसका क्रेडिट किनको दिया? कलाम साहब को, और बाकी पूरी टीम को। दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी माय फ्रेंड। यही बच्चों क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी होती है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट डे कॉर्प्स, ताकि टीम के अंदर एक टीम भावना बनी रहे। क्योंकि दोस्त, भावना बनी रहेगी ना, एकता, आस्था, श्रद्धा, पूजा, अर्चना, ज्योति सब बनी रहेगी। और अगर भावना ही नहीं रही तो जिंदगी में किसी किसी का मतलब हर एक चीज, हर एक की एब्सेंस हो जाएगी। आस्था नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, पूजा नहीं रहेगी, अर्चना नहीं रहेगी, ज्योति नहीं रहेगी, सब चले जाएगी। जिंदगी जिंदगी सुनसान हो जाएगी आपकी वीरान हो जाएगी। तो बच्चों, किसका होना जरूरी है? भावना का और एकता का होना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट के हम स्टूडेंट हैं और मैनेजमेंट को समझते हैं, जिसने भावना को और एकता को नहीं समझा ना, उसने हाँ जी, आगे बच्चों, टीम का मतलब ही क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, सब साथ में मिलकर के हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अचीव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्त, हम 24 घंटे के 25 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटे के अंदर हम 2400 और 24,000 और 24 लाख घंटे का काम कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टीम। किसकी हेल्प से? और अगर आप टीम टीम में, या टीम को आप काटने की बात करोगे, आपके जेस्चर्स ऐसे हैं कि जिससे लोग कटते हैं, तो फिर बेटा, टीम को काटने का मतलब होता है कि आप टीम में फूट डालते हो, आप टीम के एफर्ट्स को इंटीग्रेट नहीं करते हो, उन्हें टीम के एफर्ट को स्कैटर कर देते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप टीम को साथ में लेके चलोगे, जोड़ के चलोगे, तो सबका फायदा होगा। ठीक है, टुगेदर वी अचीव मोर, या टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम का मतलब ये होता है। व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस। लोग अगर अपने आप को अच्छा अच्छा भी फील नहीं कर रहे ना, अब जैसे अदिति अदिति को आज फीवर हो रखा है, या 1-2 दिन से मतलब ऐसा सही नहीं फील कर रही है वो, और हमारा टेस्ट है आज, और मैंने टेस्ट लिया, और अदिति ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि अच्छा परफॉर्म क्यों ना करे, जब वो इतने फीवर में भी क्लास को अटेंड किए है और टेस्ट भी देगी वो, तो अच्छा भी परफॉर्म करेगी। अच्छा ना परफॉर्म करती तो आती ही ना। समझ में आ रही ना बच्चों बात? अच्छा, पहले ही भूमिका जमा रहे हो। हाँ जी, तो अदिति अच्छा परफॉर्म करेगी, और अच्छा परफॉर्म करने के बाद मैं यहाँ पे भाषणबाजी कर रहा हूँ, भाइयों बहनों, मैंने ऐसा पढ़ाया, मैं ना होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता।
तुम तो बर्बाद तुम तो बर्बाद ही हो गए होते, तुम तो कहीं के रहते ही ना, ठीक है ना। मैंने ये कर दिया, मैंने ये उखाड़ दिया, और 70 बातें पता नहीं दुनिया जहान की क्या क्या गिना दी तुम्हें। ये अदिति के मन में क्या आएगा? अरे मतलब ये फ्री की नहीं तोड़ी है, बुखार था फिर भी टेस्ट देने के लिए आई थी, उसके पहले पढ़ाई भी की थी, ठीक है ना। वो जो इसकी पहले ही इलनेस थी, अगर मैं किसको यूज करूंगा, आई वर्ड को यूज करूंगा, तो इसकी इलनेस क्रिटिकल इलनेस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक बार अगर मैंने ये बोल दिया कि बच्चों आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और सबके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और सबके बड़े एफर्ट थे ये बैच को कंटिन्यू करने में और बैच को रन करने में, सबके चाहे कोई कैसा भी बंदा हो, सबके कुछ ना कुछ क्या है, अपना रोल है बैच को कंटिन्यू करने में। और हम सब ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे और आगे अपने जो टारगेट्स है वो अचीव करते रहेंगे। तो जो बंदा थोड़ा बहुत बीमार भी हो रहा था, तो उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आएगी और वो भी खुश हो जाएगा, कह रहे कि नहीं यार अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी हमारा साथ दे रही है या नहीं दे रही है। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि यार हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो अगर हम वी वर्ड का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ आई, तो इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस, ठीक है ना। इसके पीछे आपको क्या नजर आ रहा है, टीम स्पिरिट। क्या नजर आ रही है? टीम स्पिरिट डेवलप करो। मैं इसलिए तो बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको कि क्या डेवलप करो, टीम स्पिरिट डेवलप करो। चलो एक बार देखो आप, हाँ जी बच्चों, हर एक चीज के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। हाँ जी बच्चों, आप बता रहे हो, क्या समझ में आया आपको? हाँ जी, टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि अगर हम टीम के अंदर रहेंगे, वो बोलते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो हमारी वैल्यू रहेगी। अदरवाइज हमारी कोई वैल्यू पहले आपकी आपकी वैल्यू पे है ना फ्लैट फ्लैट 60% डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहले गो में ही आप कुछ देख लो ना यार आप, ठीक है, ये कुछ भी देख लो आप, कोई भी, जैसे यहाँ पे अंगूर का एग्जाम्पल है, आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लो, जो ग्रुप में आते हैं ना, तो उनकी वैल्यू कभी होती है जब वो ग्रुप में रहते हैं, सबके साथ में रहते हैं, अकेले बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो देखते हैं इधर, ये तो आपने देख लिया, आगे देखो जी। देखो बॉस और लीडर में फर्क समझने की कोशिश करो आप। बॉस क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, वो डिस्कस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे कुछ गलती हुई तो इसे रेजिग्नेशन, इसे वो पकड़ा दिया, इसे फायर कर दिया, इसे क्या कर दिया, फायर कर दिया। लेकिन उससे कोई गलती हुई उधर, और उधर लीडर है, तो लीडर उसे उसका हैंड होल्डिंग कर रहा है, कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगी ये, हम क्योंकि साथ में ही करके मैं सपोर्ट करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं कोऑपरेट करूंगा तेरे को। नेक्स्ट, बोस सेज आई, अरे मैंने ये किया, मेरी लीडरशिप में काम हुआ है, ठीक है ना, मैं ना होता तो टीम में पता नहीं क्या होता। लेकिन जो लीडर होता है वो क्या बोलता है, वी बोलता है,
और कह रहे कि हम टीम में ही सब कुछ है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, बॉस क्या बोल रहा है? ऑर्डर दे रहा है, लीडर करके दिखा रहा है। चलो चलते हैं, पहले अपने आप दिखा रहा है। नेक्स्ट, बॉस बोल रहा है नो हाउ इट इज डन, देखो ऐसे करना है तुम्हें, लेकिन वो क्या कर रहा है? शो हाउ इट इज डन। अरे छपरी लोगों, चलो ध्यान दो। कभी कभी जिंदगी में सीधा भी सोच सकते हो। इधर देखो, बॉस क्या कर रहा है इसे? एक प्लान क्या हो गया? प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है, तो बोल रहा है नालायक तूने क्या कर दिया, ठीक है ना। लेकिन उधर क्या है? उधर वो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है यार, प्लान ए वर्केबल नहीं है तो बाकी और 25 अल्फाबेट और भी तो है, प्लान बी करेंगे, प्लान सी को लेके चलेंगे, डी को लेके चलेंगे। ये सुनो, नेक्स्ट, बॉस क्या करता है हमेशा? हाँ, लोगों के साथ खेलता है। ये बच्चा बोल रहा है, आज बड़ी अच्छी लाइन बोल दी इसने पहली बार, कि बॉस क्या करता है? हाँ, लोगों की भावना के साथ खेलता है। लेकिन ये ठीक है ना, अपनी भावना को मेंटेन करने के लिए लोगों की भावना के साथ खेलता है और लोगों को गोल 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 घुमाता है। लेकिन वो उसे क्या कर रहा है? लीडर उसे नर्चर कर रहा है। क्या कर रहा है? नर्चर कर रहा है, सींच रहा है उसे, ठीक है। चलो देखो, हाँ हमें तो बस पिक्चर पिक्चर समझ में आवे, टेक्स्ट समझ में नहीं आता हमें। बॉस में और लीडर में क्या फर्क होता है? बॉस डिमांड करता है, लेकिन लीडर सिखाता है। ये किस पे रिलाई करता है? अथॉरिटी पे। वो किस पे रिलाई करता है? गुडविल पे। सारे बच्चों को पता ना, समझ में आ रहा है तो। ये क्या करता है? अल्टीमेटम इश्यू करता है, ऐसा नहीं किया तो ये कर दूंगा, है ना। वो क्या बोलता है? जनरेट एंथुसियाज्म, वो लोगों के अंदर जील, जील माने खुशी, है ना। वो लोगों को एंथुसिया मतलब एक उनके अंदर एस्पिरेशंस डेवलप करता है लीडर, लेकिन ये उनकी जो थोड़ी बहुत भी होप थी ना, उस होप को ही खत्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बोलता है आई, वो बोलता है वी। ये लोगों को यूज करता है, वो लोगों को डेवलप करता है। ये क्रेडिट लेता है, वो क्रेडिट देता है। ये ब्लेम करता है दूसरों को, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है ब्लेम को। ये बोलता है गो, वो बोलता है चलो चलते हैं, लेट्स गो, ठीक है ना। ये बोलता है माई वे इज द ओनली वे, ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। और वो बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है ना। एकता में ही शक्ति है। देखो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है, तो ये जो इस स्टेटमेंट के अंदर जो ही है ना, ही हिंदी वाला ही, इंग्लिश वाला ही नहीं, हिंदी वाला ही, मैं जो बोल रहा हूं वो ही सही है, वो ही सही है, तो ये जो ही है ना, बस यही गड़बड़ है। अगर वो बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये सही है, बाकी आप बताओ, आप डिस्कस कर लेंगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जो बताओगे क्या पता वो इससे भी सही हो। ये जो सोच होती है, ये अनेकांतवाद वाली सोच होती है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन शायद आप जो बोल रहे हो वो आपके एंगल से क्या हो सकता है, सही हो सकता है, और मे बी वो दोनों के एंगल से भी क्या हो सकता है, क्या पता मेरे को ना पता हो, इससे बेटर ऑप्शन कुछ और हो। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ मेरा ही तरीका सबसे सुपर्ब है और ये ही सबसे बढ़िया और प्रूव्ड तरीका है, तो फिर दिक्कत है ना। वो एक वर्ड ने कहीं ना कहीं, एक वर्ड से ये पता लगता है कि आप एरोगेंट हो, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि इंजन की क्या नहीं थी, इंजन की मतलब वो पावर नहीं लगाई उसने या उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन एक्चुअली में जितना भी लोड था वो तो सब किसने ही कैरी किया, इंजन ने तो किया। लेकिन वो जो प्लेस अवेलेबल कराया वो किसने भी तो अवेलेबल कराया। अब इंजन को इसी बात का गुमान हो जाए कि मैं तो इंजन हूँ, ठीक है ना, या डिब्बों को इसी बात का गुमान हो जाए, जो बोगी होती है उन्हें इसी बात का गुमान हो जाए मैं ही तो कैरी कर रही हूँ, करके देखो एक बार इंजन को अलग, जहाँ पे हो वहीं के वहीं रहोगे, ठीक है ना। तो वो मैं मुझे तो वो सबसे अच्छा डायलॉग लगता है कालीन भैया का, ना मैं तुम्हारे से हूँ और ना तुम मेरे से हो,
हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आगे देखो, बात सही है कि नहीं है? ठीक है ना, लीडर ऊपर दिखता है ना, तो टीम नीचे काम भी कर रही होती है, उनको भी देखो। ठीक है ना। चलो बच्चों, आज का टाइम हो गया। आज तो मैंने जस्ट आपको ये प्रिंसिपल के बारे में बताया है। ठीक है। दरअसल क्या होता है ना कि जब सारे बच्चों को, तो कॉमन चीज है कि जब माइंड एक ही जगह होता है ना, तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आज की क्लास को पढ़ा के मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, वरना कई बार ऐसा होता है पिछले 2-3 दिनों से, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था खुद पढ़ा करके। मतलब कल वाला प्रिंसिपल मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, लेकिन क्लास बीच में इंटरप्ट हो जाती है ना, तो मेरी बॉडी के अंदर कुछ कुछ होने लगता है, मुझे अच्छा सा फील नहीं होता। आज मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ाना था मैंने वो पढ़ाया। खैर, प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं हुआ आज, तो प्रिंसिपल तो कल ही कंप्लीट होगा। कल मेरे को कुछ वीडियोस भी दिखानी है आपको इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, और इसका टेक्स्ट भी पढ़ाना है, और कल हम ये फ्यूल के प्रिंसिपल्स रैप अप कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। चलो, आई गाइस रेडी?